जी हाँ स्टूडेंट, जैसे ही एग्जाम पास आते हैं तो NIOS के स्टूडेंट में खलबली मच जाती है और फिर ये ध्यान देने पड़ता है कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक किताब को खोलकर भी नहीं देखा है, उनको चैप्टर्स भी नहीं पता कि कौन कौन से उनके सब्जेक्ट्स में आने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब वो जो है अपना रिवाइज करने लग गए हैं और रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आपको एग्जाम में मार्क्स मिल सके। लेकिन मेरा आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो क्या यहाँ पे गुरु मंत्र आपको देने जा रहा हूँ जिससे कि आपको इस साल का जो है एग्जाम एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो बिना पढ़ाई करे हुए भी। तो क्या है वो राज, आज इस वीडियो में खोलेंगे हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है हमारा VCIC गुरुजी। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई की तैयारी करी नहीं है। कईयों के तो बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आपका मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं आपको ये बताऊं यहाँ पर कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इस बार अप्रैल 2024 से नया सिलेबस लागू होने जा रहा है और उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके जो है क्वेश्चन पेपर आएंगे जो आपका एग्जाम अप्रैल 2024 में होना है। इसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। नुकसान तो सबसे पहले यह है कि सारा सिलेबस चेंज हो गया है, कई लोगों को पता ही नहीं है और कई स्टूडेंट्स को यही जानकारी नहीं है कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कौन से नहीं आने वाले हैं। और फायदा जो इस बार मिलने जा रहा है इन सभी स्टूडेंट्स का, वो ये मिलने जा रहा है आप लोगों को कि आप लोगों के लिए सैंपल पेपर लॉन्च करे हुए हैं NIOS बोर्ड ने। जी हाँ, और क्योंकि नया सिलेबस है, फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो जो क्वेश्चन पेपर इस बार जो आएंगे NIOS के, वो मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही आएंगे जैसे आपका जो है सैंपल पेपर है। तो मैंने स्टूडेंट्स पहले भी आपको बताया कि अगर अभी तक आपने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं भी करी है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो ध्यान लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या करिए, सिलेबस को देख लीजिए नए वाले को, जो TMA वाले चैप्टर्स हैं उनको अलग हटा दीजिए, वो नहीं पढ़ने हैं, वो हमारे एग्जाम में नहीं आना है, आपको सभी को पता है। और जो अदर है चैप्टर्स बचे हुए उनको हमने पढ़ना है, उसमें से आपके MCQs और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब बात यहां पर रह जाती है कि हम लोगों को सैंपल पेपर कैसे मिलेगा। तो सैंपल पेपर और सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए या vcicguruji.com ऑनलाइन स्टोर में जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन मैं सब स्टूडेंट को एज अ टीचर ये एडवाइस देना चाहता हूं, और जो भी स्टूडेंट इस एडवाइस को मान लेगा और घर जाकर या जहां पर भी आप हैं इन सैंपल पेपर को लेकर एक बार अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 50% समस्या सॉर्ट आउट होने जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता है कि कुछ MCQs क्वेश्चन आएंगे, कई सब्जेक्ट्स में तो 15 से 20 मार्क्स तक के सिर्फ MCQs क्वेश्चंस आने हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। MCQs क्वेश्चंस में हमको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। वन वर्ड का आंसर होता है या वन एक स्टेटमेंट देना होता है और आंसर उसमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास तैयारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्यों हम इस बात को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई नया सिलेबस लॉन्च होता है, कोई नए सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं या कोई नए चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम पे ही बहुत सारा क्रिटिकल क्वेश्चन पेपर नहीं देता है। तो यानी कि एक अनुमान हम लगाने जा रहे हैं कि पेपर जैसा भी आएगा अप्रैल 2024 में, वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा उन स्टूडेंट्स को जो लोग सैंपल पेपर देख के गए होंगे, क्योंकि सैंपल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहां पे रिपीट भी हो जाएंगे और साथ साथ में अगर रिपीट नहीं होते हैं तो आपको एक परफॉर्मा पूरा क्लियर हो जाएगा मेरे को कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आना है और किस क्वेश्चन को हमको कितने वर्ड्स का लिखना है। ये भी मैं आपको बता दूं, हम लोग खुद बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट ने उसे 3 पेज में लिख दिया है, तो मेरे भाई अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मार्क्स आपको 2 ही मिलेंगे, चाहे आपको इस टॉपिक के बारे में कितना भी नॉलेज है और आपने उठा के इसे 2 या 3 पेज में लिख दिया है, जिसे 50 से 60 शब्दों में खत्म कर देना चाहिए था। वर्ड लिमिट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं किस क्वेश्चन में कितने वर्ड्स का लिखना है। अगर आप वर्ड लिमिट लेके चलते हैं तो आपका समय भी बचेगा और आप उतने ही शब्दों में लिखेंगे जितनी जरूरत है। अननेसेसरी अगर आप लिखते जाएंगे तो मार्क्स तो आपको वही मिलने हैं जो उसका क्वेश्चन का अलॉटेड मैक्सिमम मार्क्स होगा।
तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन के सामने जो दिए गए मार्क्स होते हैं उनको जरूर पढ़ लीजिए कि ये जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ ये कितने मार्क्स का है। ये आपको बहुत ही ज्यादा मददगार होगा, आपको हेल्प दिलाएगा। और ये सब बातें तो होती ही हैं कि जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो उसको जो है क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलता है तो 5 से 10 मिनट कम से कम बिना इधर उधर ध्यान लगाए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर आप अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए। जब आप क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ेंगे ना तो फर्स्ट टाइम में तो ऐसा होता है कि लगता है कि आज का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आया है और ये क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम जल्दी जल्दी करके पढ़ रहे होते हैं। तो इस वक्त जो है पूरा ध्यान हमारा जो है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है। फिर जब आप आंसर लिखने जाते हैं तो आंसर लिखते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख रहे हैं और इसी वक्त आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर याद आ गया जो कि आपने अभी पीछे छोड़ दिया था। तो आपको उसी वक्त ब्रेक देना है और उस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है, जो आंसर आपको याद आ गया है, उसको कहीं पे उसके हिंट वर्ड्स अपनी आंसर शीट में लिख लीजिए या क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको वापस वो क्वेश्चन करने जाए तो वो हिंट वर्ड आपको जरूर याद रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए बार बार ऐसा माना जाता है और ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि होता ऐसे ही है। आप जब क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आंसर याद आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप 6 कंप्लीट करते हैं तो वो 4 वाला जो है जो याद आ रहा होता है वो एकदम से जो है गायब हो जाता है और फिर जो है बड़ी मुश्किल होती है उसका आंसर को लिखने की। लेकिन हिंट में अगर आप कहीं पे लिख लेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा और आप उसको लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिकली होता है। और साथ ही साथ में आपको ये बताएं कि आपको घबराना नहीं है कि हमको कौन सा एग्जाम देना है तो ये डिफिकल्ट है तो मेरा छूट जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, पूरा 3 घंटे का अगर पेपर है तो 3 घंटे का समय वहां पर देना है। हर एक क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है चाहे आता है या नहीं आता है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चाहे आता है या नहीं आता है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही गोल्डन की होती है किसी भी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का, क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो वो आपको जो है वहां पर मार्क्स मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कोई भी छोड़ना नहीं है चाहे आपको नहीं भी आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको, उन क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो उनमें आपको आंसर दिया हुआ है तो उनमें से आपको एक लिखना है तो आंसर छोड़ना नहीं है। चाहे गलत लिखना है चाहे कुछ भी है उससे जरूर जो है आपको फिल करके आना है। ये सारी चीजें, ये सारे टिप्स मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को देता हूं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मान लेते हैं, कई लोग हैं हवा में उड़ा लेते हैं ये सारी बातें। लेकिन अगर जो स्टूडेंट इन टिप्स को जो है समझ के जाएगा तो मैं समझता हूं कि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप पास होंगे। ये मेरी तरफ से एडवाइस थी। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको जरा भी जो है कुछ फायदा दे रहा हो तो जरूर जो है सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं लेकर आता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।